सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी सौगात। 1000 करोड़ के सामुदायिक निवेश कोष का किया हस्तांतरण। 202 टेक होम राशन प्लांट का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में नारी शक्ति सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, मातृ शक्ति का सम्मान नए उत्तर प्रदेश की है पहचान। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान प्रायोजित फेक न्यूज नेटवर्क पर लगाई रोक। भारत विरोधी दुष्प्रचार करने वाले 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट को किया ब्लॉक। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 200 संक्रमित मरीज आए सामने। सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या महाराष्ट्र, दिल्ली में पाई गई। और राज्यसभा में निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 किया गया पारित। वोटर आईडी को अब लोगों के आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं समरीन सिद्दीकी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अनेक सौगातें दी। प्रधानमंत्री ने 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास किया। साथ ही 1000 करोड़ का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का हस्तांतरण भी किया। इस योजना से सीधा 16 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। बैंक के खाते भी नहीं थे, लेकिन आज इन महिलाओं के हाथों में बैंकिंग की, डिजिटल बैंकिंग की ताकत आ गई है। इसलिए देश देख रहा है कि यूपी में कैसे काम हो रहा है, और तभी तो मैं कहता हूं, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। माताओं बहनों, यूपी ने टेक होम राशन, जच्चा बच्चा को दिए जाने वाले पोषण को तैयार करने की जिम्मेदारी भी महिलाओं के हाथों में सौंपी है। ये पोषण वाला राशन और आहार अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में साथ मिलकर महिलाएं खुद बनाएगी। ये भी बहुत बड़ा काम है। सालाना हजारों करोड़ रुपए का काम है। जिन 202 पुष्टाहार उत्पादन यूनिट्स का आज शिलान्यास हुआ है, उनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की आमदनी भी होगी और गांव के किसानों का भी बहुत बड़ा लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि प्रयागराज मां गंगा यमुना सरस्वती के संगम की धरती है। ये धरती आज महिला सशक्तिकरण की साक्षी बनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की योजनाएं पुरुष और महिलाओं में असमानता को दूर कर रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। यूपी में ही अकेले 25 लाख घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर की गई है। आज हमारी सरकार की योजनाएं इस असमानता को दूर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं, वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। अगर मैं यूपी की ही बात करूं, तो यूपी में 30 लाख से अधिक घर
पीएम आवास योजना के बनाए गए हैं। इनमें से करीब 25 लाख घरों की रजिस्ट्री में महिलाओं का ही नाम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहली बार यूपी में 25 लाख महिलाओं के नाम उनका घर हुआ है। जिन घरों में पीढ़ियों से किसी महिला के नाम पर कोई संपत्ति नहीं थी, आज वो पूरे के पूरे घर किसी महिला के ही नाम है। यही तो होता है महिलाओं का सशक्तिकरण, सच्चा सशक्तिकरण। प्रयागराज के महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी में विकास की धारा अब रुकने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री के कर कमलों से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 20 करोड़ रुपए की धनराशि का वितरण भी किया गया। यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। अभी यहां मुझे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। यूपी ने बैंक जो अभियान शुरू किया है वो महिलाओं की रोजगार के अवसरों के साथ ही उनके जीवन में भी बड़े बदलाव ला रही है। प्रयागराज में आयोजित नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आधी आबादी को सशक्त किया गया है। मातृ वंदना योजना, मिशन इंद्रधनुष, हर घर शौचालय से नारी गरिमा की रक्षा, माताओं को संपत्ति पर अधिकार वर्तमान सरकार द्वारा मिले हैं। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आधी आबादी के प्रति जिस दृष्टिकोण को बदलने का कार्य किया था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। मातृवंदना की योजना हो, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण के अभियान को एक नई गति देने की कार्रवाई हो, या फिर हर घर में शौचालय के माध्यम से नारी गरिमा की रक्षा हो, या फिर माताओं को भी संपत्ति पर अधिकार मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकांश मकान जो मिले हैं वह महिला स्वामित्व के ही मिले हैं, नारी को ही प्राप्त हुए हैं। और इस समय जो एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गांव में इस खरीदा था और दूसरी बार उसे मकान बनाने के लिए कार्रवाई करनी होती थी तो दबंगों के द्वारा मकान नहीं बनाने दिया जाता था। आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गरीब को उसका अधिकार तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उनमें से अधिकांश मकानों के कब्जे, जमीन के कब्जे भी महिलाओं के नाम पर या संयुक्त खातेदार के नाम पर प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम नगरी में मातृशक्ति के महाकुंभ में भाग लेने पहुंचे थे। यहां पीएम मोदी ने लाखों महिलाओं को पुष्टाहार प्लांट, सुमंगला योजना के तहत डीपीटी लाभ
और अन्य सौगातें दी। महिला स्वयं सहायता समूह असल में राष्ट्र सहायता समूह हैं, जो महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनमें 5 सालों में 13 गुना बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने बलात्कार जैसे संगीन अपराधों की तेज सुनवाई के लिए 700 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने का प्रयास किया है। सर से बात करने का मतलब ये था कि हम लोगों को लगा ही नहीं कि कोई डर है। लोग कहते थे डर है, जो डर नहीं बल्कि हम लोग एक पिता के सम्मान की तरह जैसे लोग पिता को समझते हैं वैसे उन्होंने बात की। हम लोग तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। और सर जी काम करने के लिए पूछा, जो हम लोगों को अच्छा लगा कि हम लोग एक दर पर बैठते हैं, हम लोग हमारा आदर करते हैं, लोग हम लोग को दुआएं देते हैं। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है और सर हम लोग की मदद कर पाते हैं, यही हम लोग के लिए काफ़ी है। मोदी साहब से मतलब मिल के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली हमें। मेरे बच्चे को उन्होंने गोद में लिया और खिलाया और आशीर्वाद दिया और उन्होंने ये कहा कि बड़े होके बहुत तरक्की करेगी। बरेली जिले में महिलाओं को सशक्त बनाने में स्वयं सहायता समूह अहम भूमिका निभा रहे हैं। जिले में 3000 समूह बनाकर लगभग 40,000 महिलाएं रोजगार पा रही हैं। महिलाएं घर में ही व्यावसायिक इकाई लगाकर आजीविका कमा रही हैं। ये महिलाएं हर माह 5 से 6,000 रुपए कमाती हैं। बहेड़ी के अन्नपूर्णा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फायदा उठा रही हैं और काफी खुश हैं। हमारे समूह का गठन लॉकडाउन में 2020 में अगस्त माह में हुआ था। उस समय प्रदेश यानी कि पूरे विश्व के उद्योग धंधे सभी बंद थे। ऐसे में रोजगार ना मिलने की बहुत ही समस्याएं पैदा हो रही थी। तो हमारी सरकार, प्रदेश सरकार ने एक योजना लॉन्च की, जिससे बटचिप विधि से महिलाओं के लिए गन्ना सीडलिंग तैयार करना और उन्हें अस्थायी रूप से स्वरोजगार देना, जिससे कि आत्मनिर्भर हों और मानसिक रूप से मजबूती की ओर अग्रसर हों। और जाइए घर बैठे काम कर रहे हैं और कहीं हमें जाना नहीं पड़ रहा है और अपने काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को देखभाल कर रहे हैं। जो गन्ना बीज बना रहे हैं, योजना अच्छी चलाई है सरकार ने। अपने रोजगार हमारा अच्छा चल रहा है और अपने खाते में पैसा हमें दे भर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं हम अपने लिए। वैसे सही काम है। क्या कहता है, इसी से जुड़े हैं। जो प्रधानमंत्री ने पैसा भेजे वो बहुत सहायता कर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 पेश किया। इस विधेयक में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है। राज्यसभा में निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया है। विपक्षी सदस्यों के विरोध और शोर शराबे के बीच राज्यसभा से भी निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी मिल गई। विधेयक के नियमों के मुताबिक वोटर आईडी को अब लोगों के आधार नंबर से जोड़ा जाएगा, जिससे भविष्य में फर्जी मतदाता कार्ड बनाने पर भी रोक लगेगी। भारत ने पाकिस्तानी दुष्प्रचार अभियान पर रोक लगाई है। 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट पर ब्लॉक किए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान प्रायोजित फेक न्यूज को रोकने के लिए ये कदम उठाए हैं। खुफिया एजेंसी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बीच समन्वित प्रयास में मंत्रालय ने सोमवार को यूट्यूब पर 20 चैनलों और इंटरनेट पर भारत विरोधी प्रचार और नकली समाचार फैलाने वाली 2 वेबसाइटों को अवरुद्ध करने के आदेश दिए। चैनल और वेबसाइट पाकिस्तान से संचालित एक समन्वित दुष्प्रचार नेटवर्क से संबंधित हैं और भारत से संबंधित विभिन्न संवेदनशील विषयों के बारे में फर्जी खबरें फैला रही हैं। चैनलों का उपयोग कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय, राम मंदिर, जनरल बिपिन रावत जैसी विषयों पर समन्वित तरीके से विभाजनकारी सामग्री पोस्ट करने के लिए किया गया था। सीमा पार से जो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि देश के अंदर भय और भ्रम की स्थिति फैलाई जाए, फेक न्यूज के माध्यम से या खराब कंटेंट, एंटी इंडिया कंटेंट के माध्यम से जो एक प्रयास कुछ वेबसाइट्स और पोर्टल्स के माध्यम से किया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नया पाकिस्तान ग्रुप हो, इसके माध्यम से चलने वाले लगभग 15 यूट्यूब चैनल्स हों या 5 अन्य यूट्यूब चैनल्स हों, 2 वेब पोर्टल्स हों, जो कानून के अनुसार उनका उल्लंघन भी कर रहे थे,
तो आईटी रूल्स के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, ताकि देश के खिलाफ जो एजेंडा पाकिस्तान की ओर से चलता है, पाकिस्तान की वेबसाइट्स और वहां के जो हैंडल वाले यहां पर कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की गई है, ताकि ऐसी ताकतों को देश के खिलाफ काम न करने दिया जाए। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अब तेजी से फैलने लगे हैं। आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 200 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र और दिल्ली में हैं। इन दोनों राज्यों में 54 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 12 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं। इन 200 मरीजों में से 70 मरीज उपचार कराकर ठीक भी हो चुके हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जनपद मऊ में भाजपा के यूपी विधानसभा चुनाव के प्रभारी व केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज मऊ के घोसी में जन विश्वास यात्रा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने सरकार की खूबियां बताते हुए कहा कि उनकी सरकार गरीबों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों, महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उनकी सरकार ने उनके हित के लिए काम किया, उनके अधिकारों के लिए काम किया। हम यात्रा लेके आए हैं विश्वास का। 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 विषय कहे थे। मेरी सरकार देश के गरीबों के लिए समर्पित रहेगी। मेरी सरकार देश के पिछड़ों के लिए समर्पित रहेगी। मेरी सरकार देश के वंचित, दलित ऐसे समूहों के लिए समर्पित रहेगी, माताओं के लिए समर्पित रहेगी, महिलाओं के लिए रहेगी, नौजवानों के लिए रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा के तहत आज हाथरस शहर के बागला इंटर कॉलेज के प्रांगण में एक जनसभा हुई। जनसभा को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रदेश के लिए योगी ही उपयोगी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की दशा व दिशा परिवर्तन करना हमारा लक्ष्य है। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी और हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता सब हमारे चेहरे हैं और हमारा विकास हमारा चेहरा है। और माननीय मोदी जी और योगी जी का जो नेतृत्व है वो एक प्रेरणादायी नेतृत्व है और पूरा जो विकास के कार्य हैं वो आज उपयोगी बनकर आए हैं। अब इतने ही मैं कहूँगा कि योगी ही उपयोगी है। वो जनता का रथ है, जनता उसको हाँक रही है। और अखिलेश जी तो परिवार में भी कोई उनको नहीं सुनता है ठीक से, तो उनके बारे में कोई ज्यादा टिप्पणी हम करना नहीं चाहते। हम जनता के बीच में है, हमने काम किया है, काम कर रहे हैं। प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय क्षेत्र को स्मार्ट बनाने के साथ साथ बेहतर सुविधाएं देने के लिए निरंतर कार्यरत है, जिसका परिणाम है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता के क्षेत्र में कई सम्मान मिले हैं। आज लखनऊ के नगरीय निकाय निदेशालय से पेयजल और सीवेज की 514 करोड़ रुपए की 58 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आशुतोष टंडन ने कहा कि पेयजल योजना के साथ साथ सीवर की समस्याओं के निजात के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया है, जिसमें सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। अमृत मिशन या अन्य योजनाओं के जो कार्य थे उनका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। नगर विकास विभाग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तमाम योजनाओं में हम देश में अग्रणी हैं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उसमें उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग देश में प्रथम है। स्मार्ट सिटी मिशन, उसमें उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग पूरे देश में प्रथम है। और पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, पटरी दुकानदारों को
रियायती दरों पर ऋण सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक ये योजना पटरी दुकानदारों के लिए, उसमें पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रथम है। अभी स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में 18 पुरस्कार प्राप्त हुए और नगर विकास विभाग पूरे प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 100% मतदान कराने के लिए कन्नौज जिला प्रशासन द्वारा गांव-गांव, शहर-शहर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में जिला स्तरीय अधिकारी गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को उनके मताधिकार की अनिवार्यता के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जिले के सार्वजनिक स्थानों पर वोटिंग मशीन लगाकर लोगों को वोट डालने के बारे में जानकारी दी जा रही है। 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं को वोट बनवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। – 2022 विधानसभा चुनाव में जो ये जागरूकता अभियान चला जा रहा है, क्या लगता है इस वक्त कुछ फायदा होगा जनता को? बिल्कुल फायदा होगा। अब ये वीवीपैट मशीन लगने के कारण इस चीज़ की ऑथेंटिक हो जाएगी कि आपने जिसको वोट दिया वो आपका कंफर्मेशन सामने आएगा पर्ची के माध्यम से कि आपने जिसको वोट दिया था आपने का वोट वहीं गया है कि कहीं और कहीं तो नहीं गया। तो इससे जागरूकता बढ़ेगी और मतदाता को ये विश्वास होगा कि उसने जो अपना मताधिकार का प्रयोग किया और जिस पार्टी को, जिस सदस्य को वो चाहता था चुनना, उसने उसको वोट किया है और उसका कंफर्मेशन उसके पास। मैं आपके लोकप्रिय समाचार चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 198 विधानसभा कन्नौज की विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हम लोग जगह जगह स्कूल में जाकर के, रंगोली के माध्यम से, ग्राम पंचायतों में जाकर के तथा लोकल जो लिटरेरी क्लब होता है उसके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का 100% उपयोग करके आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें तथा अपने मन की सरकार चुनें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो प्रयागराज द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत की नदियों का उत्सव विषय पर 1 दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में नदियों के महत्व के बारे में बताया गया। साथ ही नदियों को संरक्षित करने और उन्हें अविरल निर्मल बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। और इस कार्यक्रम में हमने कोशिश की है कि ग्रामीण क्षेत्र में हमने इसको आयोजित किया है ताकि ग्रामीण जनता ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इकट्ठा हो सके, क्योंकि उनको बताना है कि नदियों को स्वच्छ रखना है, नदी का पानी स्वच्छ रखना है। आपको पता है कि इलाहाबाद ऐसी नगरी है कि जहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती की लगातार पूजा होती रहती है और पूरे वर्ष भर कुछ न कुछ आयोजन यहाँ चला करते हैं। यही वजह है कि हर साल यहाँ पर लगने वाले जो कुंभ लगता है, कुंभ का मेला, उसमें भी लाखों करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी आस्था के फूल अर्जित करते हैं। एक बार फिर अनुरोध है अपने दर्शकों से, सीधी दर्शकों से, कि वो गंगा, यमुना, सरस्वती और दूसरी नदियों के पानी को स्वच्छ बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी सौगात। 1000 करोड़ के सामुदायिक निवेश कोष का किया हस्तांतरण। 202 टेक होम राशन प्लांट का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में नारी शक्ति सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, मातृशक्ति का सम्मान नए उत्तर प्रदेश की है पहचान। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान प्रायोजित फेक न्यूज नेटवर्क पर लगाई रोक। भारत विरोधी दुष्प्रचार करने वाले 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट को किया गया ब्लॉक। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 200 संक्रमित मरीज आए सामने। सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या महाराष्ट्र और दिल्ली में पाई गई। और वहीं राज्यसभा में निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 किया गया पारित। वोटर आईडी को अब लोगों के आधार नंबर से जोड़ा जाएगा।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।